14 महीने तक शासन चलाने का तजुर्बा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला। कैसा रहा उनका शासनकाल? विरोधी कहते हैं कि स्थिर सरकार चाहिए और हेमंत कहते हैं कि एक बार मौका मुझे और चाहिए। इन 14 वर्षों में इस राज्य को बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चला गया था। ये लग रहा था कि अब आगे बढ़ने की तैयारी में नहीं। अब ये इस राज्य को हमने अब खड़ा किया। अब लगता है एक कदम 14 सालों में पहली बार ये बढ़ा है। चुनौती के साथ ये अनुभव भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण समय रहा मेरे लिए, और मुझे लगता है कि ये राज्य में पोटेंशियल है। राज्य आगे बहुत तेजी से जा सकता है, बशर्ते इस राज्य को एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शासन की जो तस्वीर है वो बदलने के लिए आप चले थे, गठबंधन की तस्वीर बदल गई और आप अकेले चुनाव मैदान में कूद पड़े? हमारा प्रयास भी था कि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ें, लेकिन कहीं न कहीं दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी सोच है। नक्सली हिंसा की वजह से भी झारखंड का बड़ा नुकसान हुआ और जो यहाँ के युवा हैं वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़कर पलायन कर गए, राज्य से बाहर चले गए और इसका बेहद नुकसान जो है वो झारखंड को उठाना पड़ा। इस दिशा में हमने इस 14 महीनों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। बहुत बड़े पैमाने पर लोग नौजवान मुख्य धारा पर आए और हमने अपील भी किया है कि आप लोग मुख्य धारा में आए, सरकार आपको हर संभव सहयोग करेगी। ये राज्य खनिज संपदा राज्य है। अगर थोड़ा सा इससे हट करके अगर हम खनिज संपदा पर निर्भरता कम करें, अगर हम पर्यटन पर अधिक जोर देते हैं, तो आज जंगलों में जो गोलियां सुनाई देती हैं वहाँ सैलानियों के ठहाके सुनाई देंगे। तो क्या आने वाले दिनों में झारखंड को नक्सली हिंसा से मुक्ति मिल सकेगी? इन संगठनों से खुली वार्ता करने को तैयार है। वो अपनी बातों को रखें, हम अपनी बातों को रखेंगे, और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या का समाधान गोलियों से नहीं, वार्ताओं से ही हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता क्या जनादेश देती है। ये पता चलेगा तब जब 23 खुलेंगी और हेमंत सोरेन के दावों में कितना दम है पता चल पाएगा। कैमरामैन सतीश के साथ राजेश राज, झारखंड।